नमस्कार। अगर आप एक एसईपी प्रोफेशनल हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एआई के इस दौर में ना सर्टिफिकेशन का पूरा लैंडस्केप ही बदल रहा है। तो चलिए आज हम यही समझेंगे कि प्रोफेशनल वैलिडेशन के लिए इस बदलाव का मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले बात होगी सर्टिफिकेशन के इस नई दौर की। फिर हम समझेंगे कि आखिर ये बदलाव इतना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद हम दो नए प्रैक्टिकल असेसमेंट टाइप्स, सिस्टम बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड, इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि इस नई जर्नी को कैसे नेविगेट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सर्टिफिकेशन का एक नया दौर। यहाँ हम उस फंडामेंटल शिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो हो रहा है। मतलब अब बात सिर्फ थ्योरी रटने की नहीं रही। अब फोकस इस पर है कि किसी के पास प्रैक्टिकल स्किल्स कितनी हैं और उन्हें वैलिडेट कैसे किया जाए। और ये जो कोट है ना, साबित करें कि आप क्या कर सकते हैं, न कि सिर्फ ये कि आप क्या जानते हैं। ये इस पूरे बदलाव की फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। अब सिर्फ जानना काफी नहीं है, करके दिखाना जरूरी है। फोकस ज्ञान से हटकर उसके एप्लीकेशन पर आ गया है। अच्छा, अब इस स्लाइड को देखिए। ये पुराने और नए अप्रोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। पहले क्या होता था? थ्योरेटिकल नॉलेज, मल्टीपल चॉइस सवाल और प्रॉक्टरिंग वाले एग्जाम। लेकिन अब पूरा फोकस रियल वर्ल्ड स्किल वैलिडेशन पर है। प्रैक्टिकल टास्क दिए जाते हैं और ये ओपन बुक है, मतलब कोई लाइफ प्रॉक्टरिंग नहीं। एक बात और, ये बदलाव एकदम से नहीं हो रहा है। इसे धीरे धीरे कई फेज में रोल आउट किया जा रहा है। पहला फेज तो अभी चल ही रहा है, जो जनवरी 2026 तक चलेगा। फिर जनवरी 2026 के बीच तक ज़्यादातर एग्जाम्स नए फॉर्मेट में आ चुके होंगे और मार्च 2026 के आखिर तक सभी के सभी एग्जाम्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए हमारे दूसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस नए प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन मॉडल से करियर को असल में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी की प्रैक्टिकल स्किल्स प्रमाणित होती हैं ना, तो उसका करियर पर सीधा असर पड़ता है। डेटा ये दिखाता है कि प्रमोशन मिलने की रफ्तार 39% तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स को आपकी काबिलियत पर, आपके काम करने की क्षमता पर ज़्यादा भरोसा होता है। और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, ये नया सर्टिफिकेशन करियर मोबिलिटी को भी, मतलब करियर में आगे बढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी को 41% तक बढ़ा देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इससे नए मौकों के दरवाजे खुलते हैं। और ये फायदे सिर्फ करियर ग्रोथ तक ही सीमित नहीं हैं। ये स्किल्स सीधे ऑन द जॉब परफॉर्मेंस में भी दिखाई देते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस लेवल में 38% का सुधार और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड में 35% की तेजी। मतलब रियल प्रोजेक्ट्स में काम करने की एफिशिएंसी सीधे तौर पर बढ़ जाती है। ठीक है, अब जरा पहले प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्मेट को समझते हैं। इसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड असेसमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक हैंड्स ऑन चैलेंज है, जहां आपको सीधे एक लाइव एसएपी सिस्टम पर अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती हैं। तो ये सिस्टम बेस्ड असेसमेंट आखिर है क्या? देखिए, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम है। इसमें कैंडिडेट्स को कुछ खास टास्क दिए जाते हैं और उन्हें वो टास्क सीधे एक लाइव एसएपी सिस्टम में करके दिखाने होते हैं। इसी से उनके हैंड्स ऑन स्किल्स का पता चलता है। इसका पूरा प्रोसेस भी काफी सीधा साधा है। सबसे पहला स्टेप है एनरोल करना और अपने सिस्टम को तैयार करना। फिर आपको सेटअप और जो टास्क करने हैं उन्हें रिव्यू करना होता है। इसके बाद आपको लाइव सिस्टम का एक्सेस दिया जाता है और आखिर में टास्क पूरा करके कंफर्म करना होता है। बस इतना ही। लेकिन हाँ, एग्जाम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी नियम हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें एक टाइमर होता है जो आमतौर पर 2 घंटे का होता है और वो लगातार चलता रहता है। उसे बीच में रोका नहीं जा सकता। और सबसे अच्छी बात, रिजल्ट्स के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। करीब 15 मिनट में ही रिजल्ट मिल जाता है। चलिए अब दूसरे प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्मेट की बात करते हैं। इसका नाम है सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट। ये एक अलग तरह का प्रैक्टिकल टेस्ट है जो आपकी कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी बनाने की स्किल्स को परखता है। और इस असेसमेंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, जो कि रेकमेंडेड भी है, वो है एआई गाइडेड ऑप्शन। इसमें एक एआई टूल के साथ वर्चुअल इंटरव्यू होता है और फीडबैक और स्कोरिंग तुरंत हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दें। फिर एक एसएपी एक्सपर्ट उसे रिव्यू करते हैं, लेकिन हाँ, इसके रिजल्ट्स में 20 दिन तक का समय लग सकता है।
सिनेरियो बेस्ड एग्जाम के भी कुछ खास नियम हैं जो पता होने चाहिए। इसमें एक पॉज बटन होता है, लेकिन वो सिर्फ एआई के साथ बातचीत को रोकता है, एग्जाम के मेन टाइमर को नहीं। और अगर मान लीजिए कोई अटेम्प्ट फेल हो जाता है और टाइम बचा हुआ है, तो तुरंत दोबारा कोशिश की जा सकती है। एक और अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए 22 अलग-अलग भाषाओं का ऑप्शन भी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम ये सब कुछ एक साथ रखकर समझेंगे कि इन सारे बदलावों का एसएपी प्रोफेशनल्स के लिए असल में मतलब क्या है और अपनी सर्टिफिकेशन जर्नी को कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये बदलाव किस पर लागू होते हैं। देखिए, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन्हें अब ये नए प्रैक्टिकल एग्जाम ही देने होंगे, लेकिन जो लोग पहले से सर्टिफाइड हैं उनके लिए अभी कोई तुरंत बदलाव नहीं है। वो अपना नॉर्मल स्टेज सर्टिफाइड साइकिल ही फॉलो करते रहेंगे। और ये जो ओपन बुक वाला नया तरीका है ना, ये बहुत आधुनिक है। ये असल में दिखाता है कि प्रोफेशनल्स रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम के दौरान आप एसएपी हेल्प पोर्टल, एसएपी लर्निंग साइट और एसएपी कम्युनिटी जैसे पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह। देखिए, तैयारी ही सब कुछ है। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले संबंधित लर्निंग जर्नी कोर्सेज को पूरा करने की सलाह ज़रूर दी जाती है। इससे आप सफलता के लिए खुद को सबसे अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो ये सब जानने के बाद अब असली सवाल ये है कि आप अपने रियल वर्ल्ड स्किल्स को कैसे साबित करेंगे।